संसारवाणी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राम राम सारे। हाल फिलहाल की जो आपकी तस्वीरें देख रहे हो, जैसा कि आप आपके फ़ोन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको एक बड़ी सी हवेली, एक बड़ी सी कोठी नजर आ रही होगी। आपको मैं याद दिला दूं, ये वही कोठी है जो रेलू राम पुनिया जी इसमें रहा करते थे। और रेलू राम पुनिया की ये कोठी है। और आज इस पे जो हमारा पहुंचने का जो मकसद है, जो पहुंचने का जो विजन है, ये भी आपको भली भांति आप इस मामले से परिचित हो। आज ये मामला फिर एक बार फिर उजागर हो चुका है। और आखिर अब ये जो मामला चला हुआ है, ये कैसे और क्यों और किस लिए चला हुआ है, जैसे कि आपको पता है पूरी सनसनी मची हुई है पूरे एक हफ्ते के अंदर इस मामले को लेकर के। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से, रेलू राम पुनिया की जो कोठी है और जहां से वो उन गाड़ी की एंट्री होती है, तो मैं वो भी सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा और एक एक करके मैं बताऊंगा कि आखिर इस मामले में क्या हुआ था और अभी इस मामले में क्या चल रहा है। ये चीज़ भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो साथियों, अब हम आपको लेके चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ से रेलू राम पुनिया जी अपनी गाड़ी को लेके जाते थे। वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ा मामला इसमें ये आया है जो कि इसमें दो क्रिमिनल थे। एक सोनिया थी जो रेलू राम की जो लड़की थी, और एक उनके दामाद थे। अब 13 तारीख को रेलू राम के जो दामाद है संजीव, वो रिहा हो चुके हैं करनाल जेल से। और कुछ ही दिनों बाद सुनने में आया है कि जो रेलू राम की जो लड़की है सोनिया, वो भी रिहा होगी। और इन दोनों के रिहा होने से परिवार के अंदर एक बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है और मतलब घबराए हुए हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों को घबराहट है इस बात से लेके कि इतने खूंखार क्रिमिनल सरकार उनको छोड़ रही है। हालांकि बताया ये भी जान लग रहा है कि उनको आजीवन कारावास हुआ था। पहले फांसी की सज़ा उनकी बोली गई थी, उसके बाद में उनको आजीवन कारावास उनको वहाँ दिया गया था। लेकिन अब फिर उनकी रिहाई किस बेस पे और किस मुद्दे पे और किस तथ्य पे उनकी रिहाई की जान लग रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको एक मैं चौंकाने वाला विषय बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है 13 तारीख को जो संजीव है वो रिहा हुए हैं, और 14 तारीख को यहाँ पे दो गाड़ियाँ आती हैं, जो कि परिवार वालों का कहना है कि यहाँ पे दो गाड़ियाँ आई हैं जिसमें बदमाश अपने असले लेकर यहाँ पे पहुँचे थे। और सीसीटीवी में सारी की सारी मतलब जो फुटेज है वो कैद हुई है, और उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी वो जो फुटेज है वो सौंपी है। अभी यहाँ पे जैसे ही फुटेज देखी, जैसे ही वो सूचना मिली, यहाँ पे फोर्स भी बढ़ा दी गई है और पुलिस के जवान भी यहाँ पे और भी ज़्यादा तैनात कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये रेलू राम की वही कोठी है जहाँ पे एक समय में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ पे सनसनी मच गई है और इस पूरे मामले में एक से एक बढ़ के बात निकल के आने लग रही है। और साथियों देखिए, सोचने की बात ये है, क्या जमीन के लिए, क्या जायदाद के लिए इतना बड़ा क्राइम किया जा सकता है? लेकिन एक बार भी उसके हाथ नहीं कांपे, एक बार भी उसने नहीं सोचा कि आप आखिर कर क्या रहे हो। क्या कसूर था उस 2.5 महीने की बच्चे का, और क्या कसूर था उसका 2.5 साल के बच्चे का, क्या कसूर था उसका 4 साल के बच्चे का। एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। रूह कांप जाती है साथियों जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह के मामले देखते हैं। और आज फिर हम उसी जगह पे आए जहाँ पे एक साथ 8 लाशें उठी थी। ये वही रेलू राम पुनिया की कोठी है जहाँ पे चहल पहल होती थी, जहाँ पे पता नहीं कितने गरीबों की भी मदद हुई है, कितने मतलब बेसहारा लोगों की भी मदद हुई है। लेकिन एक समय ऐसा आया, रेलू राम पुनिया की ही मदद नहीं हो पाई। तो साथियों, अभी मामला पूरा संगीन है और पूरा हाईलाइट ये मामला चला हुआ है, जैसा ये आपको पता है। और इसके जो रेलू राम के जो परिवार वाले हैं, उनका कहना ये भी है कि भाई हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों से डर है। अगर एक के छूटते ही यहाँ पे 2 बदमाशों की गाड़ी आती है, बताया जा रहा लग रहा है कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक रेंज रोवर गाड़ी थी, जिसमें असले लेकर के बदमाश सवार थे। और यहाँ पे जो डायल 112 के जो पुलिस के जवान तैनात हैं, उन्होंने पूछा कि आखिर आपको क्या करना है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है।
तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कोठी देखने के लिए आए हैं। और जैसे ही पुलिस के जो अधिकारी ने बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और हाँ आपको कुछ नहीं देखना, आप यहाँ से जा सकते, तो वो उसी समय फौरन वहाँ से वापस मुड़ के चले गए। और सारी की सारी जो हरकत है, सारी की सारी जो मतलब सीन है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो चुके हैं। तो कैमरामैन को मैं कहूँगा एक बार मेरे साथ में आए और ये एक बार ये चीज़ देख ले आप भाई। ये रेलू राम पुनिया जी की कोठी है और हाँ ये बहुत बड़ी बात है। रेलू राम पुनिया जी मतलब ये बोल सकते हैं कि वो गरीब लोगों के सहायक रहे हैं। 1995 के समय में जब बाढ़ आई थी, तो जैसे अब रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए पाइप दिए हैं पानी उतारने के लिए, तो वैसे ही रेलू राम पुनिया की ने भी कभी किसी को निराश करके नहीं भेजा, कभी किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। 1995 में जब वो बाढ़ आई थी, इस व्यक्ति ने भी अपने सारे के सारे दरवाजे खोल दिए थे और हर एक व्यक्ति की हर एक शख्स की मदद की थी और दिल खोल के मदद की थी। लेकिन इतना करने के बाद भी, इतनी सेवा, इतनी पुण्य, इतना कुछ करने के बाद भी, लेकिन उसको वो भी काम नहीं आया। क्यों? वो साथियों वो बोलते हैं ना कि भी घर का वेदी लंका ढावे, तो यह बात झूठी नहीं है, 100 की 100 सच्ची बात है ये। क्योंकि उसकी अपने ही खून ने, अपनी ही बेटी ने अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बेटे को, अपने पता नहीं बुआ लगे, उनकी बहन लगती थी, उनका क्या कसूर था जिसको मौत के घाट उतार दिया। जिन्होंने ये भी नहीं पता था अभी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी आंख तक नहीं खुली थी ठीक से, उनको भी ऐसी क्रूरता के साथ में मौत के घाट उतार दिया, दीवारों पे बिठा बिठा के मार दिया साथियों। और अब इस तरह के खूंखार किस्म के अपराधी को ये सरकार बाहर छोड़ रही है, रिहा कर रही है। तो ये तो सीधा का सीधा एक किस्म से आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके हौसले को बुलंद किया जाने लग रहा है। अगर आज कोई मतलब 8-8 मर्डर करके वो बाहर आ जाएंगे, तो कल को कोई और भी मतलब मर्डर करके 5-10 साल की जेल काट के वो भी आ जाएंगे। तो फिर यहाँ हौसला टूटा कहाँ है? ये तो हौसला बढ़ाया गया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या मानना है साथियों? सभ्य कमेंट के माध्यम से मेरे को जरूर बताएं। और आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या वो रिहा होने चाहिए या उनको फांसी या फिर आजीवन कारावास होना चाहिए? ये भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको फिलहाल की जो आपने ये न्यूज़ देखी, फिलहाल की जो ये खबर सुनी, आपका इसके बारे में क्या कुछ विचार है? सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।